खेळाडू बहुत ही अच्छे धुन। जय शिवराय। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सुपर सिक्स के सभी मुकाबले पैसा वसूल हुए। सोमनाथ पाटिल अंतिम बॉल तक दर्शकों ने देखे। सुपर सिक्स के मुकाबले तीन टीम सुपर 3 में सेमीफाइनल का आगाज होता हुआ अंपायर का ग्रीन सिग्नल। साइनाइट बॉयज वॉन द टॉस एंड फर्स्ट फील्डिंग, फर्स्ट बॉल पावा। इसी बीच रोशन मस्कर वर्चौले इनका आगमन हुआ है, उनका हार्दिक स्वागत है। तीन मुकाबले में काफी मजा आया। अंतिम बॉल तक तीनों मुकाबले चले। प्रसाद बोईर ने 2 मुकाबले में अपने आवाज दी अंतिम छोर पे। फिर जुड़ा हमारे साथ प्रशांत मुंगा जी। काफी मजा आया 3 मुकाबले में, जहां पे आपको सुपर 6 की फाइट देखने मिली। लेकिन अब इस सेमीफाइनल और यहां से जो भी टीम जीतेगी सीधा मेगा फाइनल में। अजीत मुंगा जी कैप्टन, पहले कप्तान बने जो मेगा फाइनल में पहुंच चुके हैं। ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन। स्मायरा एंटरप्राइजेस पावा। लाइन खराब है। नीरज राणावत सर का इशारा, व्हाइट बॉल, खराब गेंद। क्रिकेट में 42 नियम होते हैं प्रसाद, ये 22वां नियम है। व्हाइट बॉल, एक्स्ट्रा रन आएंगे स्कोरबोर्ड पे और यहां से 1 रन स्कोरबोर्ड पे ऐड किया जाएगा। ये भी मुकाबला 5 ओवर का है और इस मुकाबले में भी आपको काफी अच्छी खुन्नस देखने मिलेगी। शानदार प्रतियोगिता। मुख्य आयोजक धर्माजी मुंगा जी, माजी सरपंच कांचन घरत, माजी उप सरपंच और ज्ञानेश्वर गायकवाड़ भाया दादा, इनका सबसे बड़ा आयोजन। घुटने टेक के शॉट को खेला, लॉन्ग लेग की तरफ फील्डर मौजूद है डीप में, गेंद को फील्ड करेंगे लेकिन थोड़े से फंबल हुए और उसका पूरा फायदा मिला यहाँ पर ऑपोजिट टीम बैटिंग करने वाले सिद्धिविनायक टीम को। और यहाँ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर 3 रन। सोमनाथ पाटिल हमारे साथ स्कोरिंग की भूमिका में वाजे से बिलोंग करते हैं। नंबर 1 डीजे मास्टर डीजे मैडी दादरपाड़ा, उनका भी हार्दिक स्वागत। और कॉम्बॉक्स में जुड़े प्रसाद जी भोईर और उनके साथ वॉइस ऑफ ओवले प्रशांत मुंगा जी। इन सभी की ओर से सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। यह मुकाबला भी 5 ओवर का, जिसमें भूषाल पावा हमेशा पहली ओवर करते हैं। धाकड़ गेंदबाज है और सबसे स्ट्रॉन्ग गेंदबाज है। आगे बढ़ के शॉट खेलना चाहते हैं लेकिन गेंदबाज ने पहले पढ़ लिया बैट्समैन को, थोड़ा दूर रखा, बॉल को टर्न किया ऑफ साइड में, डॉट गेंद की समाप्ति। क्या लाइन है यहाँ पर पावा की। मलिंगा स्टाइल गेंदबाजी करते हैं, अपने हैंड रोटेशन का पूरा इस्तेमाल करते हैं और डीप में गेंद डालने की कोशिश करते हैं। जितनी गेंदें बल्ले के जड़ में फेंकी जाए उतनी सेफ गेंदबाजी होती है पावा की, और वही स्ट्रैटेजी अपनाते हुए गेंदबाज पावा लंबा रनअप है, सर्कल के बाहर से रनअप लेते हैं और उतनी ताकत के साथ गेंद को डिलीवर करते हैं। शानदार गेंदबाजी पावा। ये देखिए एक और जबरदस्त गेंद थी, अंपायर का इशारा आता हुआ डेड बॉल का, बेल्स गिर गई नीचे। ये फिर से गेंद फेंकनी होगी पावा को। बल्लेबाज पूरा लेट गए थे जमीन पे। क्या ओवर है इनकी, शानदार गेंदबाजी। बल्लेबाज को टाइमिंग नहीं मिल रहा है कि किस दिशा में गेंद को खेले। बल्लेबाज चाहते हैं बड़ा शॉट लगाए लेकिन जब वो बल्ला घुमाते हैं उससे पहले गेंद निकल जाती है। ये कमाल की ओवर है पावा की और ये 2 ओवर करेंगे। अगर इस ओवर में कम रन आएंगे तो टीम का टोटल 3 बॉल 3 रन। व्हाइट बॉल से 1 रन मिली, एक डबल मिला दौड़कर। लाइन खराब है, लाइन खराब है। व्हाइट बॉल, दूसरी व्हाइट बॉल। टोटल 8 गेंदें फेंकनी होगी विशाल पावा को। सेमीफाइनल का मुकाबला है। अजित मुंगा जी की टीम गई फाइनल में स्मायरा एंटरप्राइजेस और उनका डगआउट काफी खुश हुआ जब वो सुपर मेगा फाइनल में गए। ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग 2022 का पहला सीजन, लेकिन अगला सीजन डे नाइट फॉर्मेट में होगा जहां में दिन में मुकाबले शुरू होंगे और रात में खत्म होंगे। और फिर से एक बार त्रिमूर्ति आयोजक धर्माजी मुंगा जी, कांचन गरत, ज्ञानेश्वर गायकवाड़,
इनकी एक और सफलता भरी टूर्नामेंट अगले साल यहां पर होगी। फुल टॉस गेंद है, बल्ले के सामने फेंकी, बल्ले का मुंह खोला बैट्समैन है और गेंद निकल गई लॉन्ग लेग सीमा बाहर। 4 रन। फुल टॉस गेंद, ये गेंद बहुत खराब थी और ये गेंद जब भी फेंकी जाती है ना प्रसाद, इस पे छक्के आते हैं और इस बॉल पे चौके आते हैं। 4 रन मिले लॉन्ग लेग में और टीम का स्कोर है 8 रन बगैर कोई नुकसान पे। ओपनिंग जोड़ी बैटिंग के लिए दर्शन पाटिल और उनके साथ है अक्षय गायकवाड़। दर्शन अभी तक स्ट्राइक एंड पर है, 6 रन बनाए 4 बॉल पे उन्होंने, 2 वाइट बॉल भी है इसमें और दर्शन को पूरा मौका मिला है, ओपनिंग को भेजा है, इनको विस्फोट करना होगा यहाँ पे, ब्लास्ट। फुल टॉस गेंद, एक और खराब गेंद थी लेकिन शॉट थर्ड मैन में, थोड़े खिलाड़ी फंबल हुए, 1 रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग, पावर की लाइन थोड़ी खराब हो चुकी है, पॉपिंग क्रिस को चेक कर रहे हैं क्योंकि उनके हाथ से गेंद ग्रिप से छूटते हुए फुल टॉस, दूसरी फुल टॉस गेंद फेंकी थी जहां पर मिला सिंगल और टीम का पूरा स्कोर है 5 बॉल 9 रन स्कोरबोर्ड पर। शानदार ओवर, कंजूसी ओवर, रन नहीं आ रहे लेकिन इस टीम के पास गेंदबाज बहुत अच्छे हैं। रोहन मुंगा जी पिछले मैच के हीरो कप्तान, उन्हें कोई नहीं भूल पाएगा। क्या ओवर की थी रोहन ने, 3 विकेट लिए थे और मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला था उनको। बैटिंग भी करते बॉलिंग भी करते रोहन मुंगा जी, यानी गेंदबाजी काफी ताकतवर है इस टीम की। ये बल्ले पे गेंद लगी थी, ब्रश हुई थी, बैट कटी, विकेट कीपर ने शायद कैच छोड़ दिया। रिलीज पर लेके जाइए मैदान में, पानी भी लेके जाइए। बहुत तेज धूप है और बल्लेबाज लगातार क्रिकेट खेल रहे, शोल्डर डाउन, शोल्डर को दिक्कत हुई उनकी, जिस तरह से बल्ला को बहुत छक्का मारना चाहते थे और ये शोल्डर डैमेज आप देख सकते हैं। पानी और रिलीज पर लेके जाइए। पहले ओवर का खेल समाप्त, जहां पर पहले बैटिंग करते हुए सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेस का स्कोर है 9 रन बगैर कोई नुकसान पे। पाणी घेऊन जायचं मैदानावर। रखरखत्या उन्हामध्ये आपण बघतोय खेळत असताना सर्व खेळाडू याची नोंद घेतली धर्मा म्हात्रेंनी, धर्मा मुंगाजी साहेबांनी, आणि पुढच्या वर्षी डे नाईट GPL ठेवण्याचा त्यांचा इरादा आहे। यावर्षी बघतोय आपण खूपच ऊन आहे, त्या उन्हामध्ये सर्व खेळाडू खेळत आहेत। डे नाइट का फॉर्मेट प्रशांत मुंगा जी बिल्कुल सही रहेगा। 3-4 बजे मुकाबले शुरू होंगे और रात को 11-12 बजे से पहले खत्म होंगे। एक अच्छा फॉर्मेट प्रशांत। निश्चित म्हणजे जास्त दुखापत असेल तर खरंच अक्षय गायकवाडला विनंती असेल की मैदानाच्या बाहेर गेलास तरी चालेल, कारण जास्त दुखापत नाही असं वाटतंय। सामन्याकडे वळतोय पुनश्चा प्रवीण टेंबे। थैंक यू। यहाँ पर क्या बल्लेबाज को रिप्लेस करना चाहेंगे टीम? सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेस से वो बल्लेबाज खेलेंगे। चलिए फिट है वो खेलेंगे। 1 ओवर का खेल समाप्त, पहले बैटिंग करते हुए टीम का पूरा स्कोर है 9 रन स्कोरबोर्ड पर। कलिंगड वाले मामा देखिए काफ़ी खुश है। यहाँ पर कलिंगड की बिक्री काफ़ी ज़्यादा होती हुई, धूप ज़्यादा बढ़ गई और ऐसे में पानी की डिमांड, कलिंगड की डिमांड बढ़ती जा रही है और दर्शक भी चाहते हैं कि यहाँ पर जो वड़ा पाव काफ़ी गर्म होता है उसके जगह पे कलिंगड खाना पसंद करते हैं मैडी, तो ये भी काका मामा की, कलिंगड वाले मामा के लिए अच्छी बात होगी। 1 ओवर का खेल समाप्त, टीम का टोटल है 9 रन। 4 ओवर का मैच बताए और मैंने जैसे कहा कि टीम की गेंदबाजी अच्छी है, अब वही गेंदबाज रोहन मुंगा जी ओवर करेंगे। इसी गेंदबाज ने पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे। ये कप्तान मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था इन्होंने, ये मुश्किल बना सकते हैं लेकिन लाइन खराब होगी ना तो यहाँ पर बैट्समैन अक्षय गायकवाड़ बड़े स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। अक्षय गायकवाड़ और स्ट्राइक एंड पर है दर्शन पाटिल। बल्ले के सामने गेंद लाइन में थी, रडार में बॉल थी, डीप में बॉल, मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीमा पार, करारा स्ट्रोक, 4 रन। अक्षय घायल है, यानी दर्शन पाटिल को अकेला लड़ना होगा और कहते हैं अकेले रहने से कभी मत डरो क्योंकि कबूतर हमेशा झुंड में उड़ते हैं और बाज हमेशा अकेला उड़ता है।
एकला चलो। दर्शन पाटिल के अंदर बहुत पोटेशियम है, क्षमता है। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, डीप स्कोर लेग के ऊपर से गोल्डन ग्रुप की तरफ गेंद निकलती हुई सीमा पर आउट ऑफ द स्टेडियम। 6 रन। थैंक यू डीजे। ये पिछले मैच के हीरो थे रोहन मुंगा जी, लेकिन 2 बॉल पे 10 दिए। इन्हें बहुत मार मिली आज। दर्शन पाटिल ऑन फायर बैटिंग कर रहे हैं। दर्शन के पास टाइमिंग भी है और टैलेंट भी कमाल का है। अब मजा आएगा। ये फुल टॉस गेंद है डीप में, स्क्वायर लेग के ऊपर से कप्तान पे किया वार, गेंद गई सीमा पार, आउट ऑफ द स्टेडियम। टिपिकल 6 रन। क्या बात है, क्या शॉट मार रहे, जबरदस्त चौका छक्का छक्का। 3 बॉल 16 रनों की पारी, 3 बॉल पे 16 दिए रोहन। पूरा स्कोर है सिद्धि विनायक का 25 रन। ये क्रिकेट खेल ऐसा है ना, यहाँ पे इज्जत और तारीफ मांग नहीं सकते, ये कमानी पड़ती है। अच्छा शॉट्स लगाकर और विकेट लेकर ये इज्जत तारीफ जरूर मिलेगी दर्शन पाटिल को। बल्ले के रडार में बॉल दूर रखना चाहते थे, डीप में बॉल ऑफ साइड में, डीप लॉन्ग ऑफ पर 1 रन। स्ट्राइक रोटेशन। अक्षय गायकवाड़ को ये मौका मिला, सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 26 रन स्कोरबोर्ड पर। शानदार मुकाबला। रोहन मुंगा जी का कमबैक हो सकता है 3 बॉल पर। अक्षय गायकवाड़ का शोल्डर डैमेज था लेकिन रिटायर नहीं हुए, वो खेलना पसंद करेंगे सेमीफाइनल। फुल टॉस गेंद है डीप में, फिर से एक बार रिप्ले दिखाया, वही फील्डर गेंद को फील्ड करके फेंकेंगे लेकिन रन आउट का मौका वेरी क्लोज। ये 2 रन कंप्लीट। सिंगल डबल भी इंपॉर्टेंट है, बूंद बूंद से सागर बनता है। आपने कछुआ खरगोश की रेस देखी होगी, बचपन में कहानी सुनी होगी, जिसमें कछुआ धीरे धीरे दौड़कर मुकाबला जीतता है। क्योंकि कभी मत रुकिए, धीरे धीरे भी चलेंगे ना फिर भी आप मुकाबला जीत सकते हैं। और ये सिंगल डबल कछुआ के रेस से आपको मुकाबला जीता कर दे सकता है। 5 बॉल स्कोरबोर्ड पर 28 रन। अक्षय गायकवाड़ अंतिम बॉल। फुल टॉस गेंद लॉन्ग लेग ग्लांस किया, डीप में बॉल, लॉन्ग लेग डीप स्क्वायर की तरफ गेंद सीमा पर 4 रन। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। इस ओवर में बहुत रन आए। पहले ओवर में महज 9 रन आए थे, लेकिन इस ओवर में 23 रन आए। 2 ओवर का खेल समाप्त और टीम सिद्धि विनायक एंटरप्राइजेस का टॉस हार के पहले बैटिंग करते हुए स्कोर बना 32। बत्तीस रन 16 के रन रेट से बने। कमाल की पारी। 1 ओवर 16 बनते तो 5 ओवर में 80 रन के आसपास स्कोर लग सकता है। अब ये ओवर इंपॉर्टेंट है, अगर यहां से रनों पे लगाम लगाया, अंकुश लगाया तो रन कम आएंगे और ये कमबैक करने वाली ओवर होनी चाहिए। लेकिन अगर बैट्समैन ऑन फायर बैटिंग करते दर्शन पाटिल तो 50 के ऊपर रन जाएंगे। रोशन मुंगा जी ओवर करेंगे। ओवर नंबर 3, 5 ओवर का मैच। पहली गेंद
कट नहीं किया बॉल को, छोड़ने का फैसला सही रहा, वाइड बॉल। मारना चाहते थे कवर पे लेकिन बल्ले का फेस बंद किया, सही सोचे। एक्स्ट्रा रन भी इंपॉर्टेंट है। 33 रन स्कोरबोर्ड पर। इसी बीच रायगढ़ जिला भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष और रायगढ़ टेनिस बॉल क्रिकेट के अध्यक्ष राकेश दादा गायकवाड़, इनका आगमन हुआ है, उनका हार्दिक स्वागत। आइए राकेश दादा गायकवाड़, एक टेनिस बॉल क्रिकेट के अध्यक्ष। रायगढ़ का क्रिकेट बहुत बड़ा है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की ओले गांव से, और ओले गांव का नाम ऊंचा किया। एक और वाइट बॉल। ऐसे हमारे सबके प्यारे राकेश दादा गायकवाड़, द लीजेंड क्रिकेट प्लेयर, अभी भी वो क्रिकेट खेलते, गेंदबाजी करते, बल्लेबाजी करते, और अमदा ट्रॉफी घोट के मैदान पर उन्होंने 6 बॉल पे 9 की जरूरत थी और रन बचाए थे अपने गेंदबाजी से। आइए राकेश दादा गायकवाड़, आपका हार्दिक स्वागत है। लगातार 2 वाइड बॉल। देखिए लगातार कोई गेंदबाज 2 नो बॉल डिलीवर करता है ना तो वो बाहर होता है, वाइड बॉल से वो बाहर नहीं हो सकते। एक और गेंद ओवर द विकेट। कट करना चाहते थे ऑफ साइड में लेकिन गेंद बाहर की तरफ थोड़ी अंदर निकली, ये डॉट बॉल होगी। शानदार प्लानिंग रोशन मुंगा जी की। बैकफुट पर रख रहे बल्लेबाज को, थोड़ा टर्न कर रहे, जिसे हम ऑफ कटर बॉल कहते हैं, लेग साइड से ऑफ की दिशा में टर्न होती हुई। इस बार बॉल को थोड़ा आगे रखा, गुडलैंड स्पॉट के बिल्कुल करीब, थोड़ी यॉर्कर रखी गेंद को अंदर की तरफ, लेग बाइट से मिलेगा सिंगल। परिवर्तन, बहुत वेरिएशन है रोशन मुंगा जी के पास। भले 2 गेंदें वाइड थी ना, लेकिन इस 2 बॉल पर हम कहेंगे अच्छी ओवर है। रन नहीं आ रहे इस ओवर में, शानदार गेंदबाजी। 2 ओवर में 32 बने थे, इस ओवर में ऐसा लगा कि मार ज्यादा मिलेगी, लेकिन दर्शकों को गेंद बीट की यहाँ पर। शानदार ओवर। बल्ले के सामने अलोंग द कारपेट ग्राउंड शॉट खेला है यहाँ पर, डीप लॉन्ग ऑफ पर रोहन मुंगा जी कैप्टन थ्रो फेंकेंगे लेकिन तब तक मिलेगा सिंगल। 1 रन के साथ टीम का टोटल आगे स्कोरबोर्ड पे बनेगा 36 रन। क्रिकेट खेल अप एंड डाउन, इन फॉर्म आउट फॉर्म हमेशा बल्लेबाज होते हैं, हर साल बदलता है। ओ कमाल की ओवर, शानदार गेंदबाजी, परफ्यूम डिलीवरी, थोड़ा सा हाफ ट्रैकर में बॉल को रखा था गुडलैंड स्पॉट से, थोड़ा उछाल दिया हाइट फैक्टर में, सीधा विकेट कीपर पावा के हाथों में। एक और डॉट बॉल। वेरिएशन, लगातार लाइन में बदलाव है, लगातार गेंदबाजी के रोटेशन में बदलाव है। लोअर फुलटॉस बॉल, इस बार भी वेरिएशन का इस्तेमाल, फायदा मिला सुमित, व्हाट अ कैच। सुमित घरत वर्च ओवले, दिल जीतने वाला कैच। शानदार ओवर, रोशन मुंगा जी ने 5 गेंदें फेंकी, उनमें 3 रन दिए, वाइड के बावजूद भी। एक लेग बाइट्स, कमाल की ओवर है इनकी, रनों पे अंकुश लगाने वाली ओवर। इस ओवर की जरूरत थी क्योंकि 2 ओवर में 32 आए थे सिद्धि विनायक के, लेकिन इस ओवर में अभी 5 बॉल में 3 रन, कमाल की ओवर है। ये टर्निंग पॉइंट ओवर है, रनों पे अंकुश लगाने वाली। ओ ये बैकफुट पे गए, पंच करने की कोशिश थी लेकिन अंपायर ने नोट आउट घोषित किया। ओवर समाप्त है, 3 ओवर का खेल समाप्त। यहां पर सिर्फ आए 3 रन और टीम का टोटल स्कोरबोर्ड पे 36। लेते यहां पर ड्रिंक ब्रेक, स्ट्रैटेजिक टाइम आउट।
आइए 3 ओवर का खेल समाप्त है। बैटिंग करते हुए सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेस का स्कोर है 36। साइनाइड बॉयज टीम 11 के खिलाफ 36 रन स्कोरबोर्ड पर। क्रिकेट में कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन लड़ने वाले की जिंदगी में ये पूरा जहान होता है। लड़ना होगा बल्लेबाजों को मैदान पर। कोई विकेट नहीं आया, नॉट आउट स्कोरबोर्ड पे रन लगते यहाँ पर 36। एक विकेट, दर्शन पाटिल आउट हुए, लेकिन अब कैप्टन कूल कैप्टन रोहित गरत के बल्ले से बिग हिट, बड़ा स्ट्रोक, बहुत लंबा शॉट, 6 रन। क्या बात है, देखिए रोहन मुंगा जी ने दूसरे ओवर में 23 दिए थे, फिर से रोहन मुंगा जी को इनवाइट किया। फिर से देखिए पहली बॉल पे छक्का, रोहन मुंगा जी का स्वागत हुआ 6 रन के साथ। आज इनका दिन थोड़ा खराब है, लेकिन बल्लेबाजी तगड़ी है। कैप्टन टू कैप्टन ये मुकाबला हो रहा है। रोहित गरत भी कैप्टन है, एक कैप्टन ने दूसरे कैप्टन को एक चाबुक शॉट मारा, टिपिकल 6 रन। गेंद गुम हो गई, काफी दूर शॉट लगाया ये रोहित गरत ने। लगातार गेंद बदली जाएगी, यहाँ पर ताकत बहुत ज्यादा है। गेंद थोड़ी खराब थी, टाइमिंग शॉट बहुत बढ़िया था, सीधा गेंद बल्ले के रडार में थी और सीधा गई स्लॉट से प्लॉट में 6 रनों के लिए। रोहित गरत ये डिट टू डॉट मन्नी शर्मा की तरह दिखते हैं। मन्नी शर्मा जो रॉयल कोलंबोली टीम में खेलते हैं, पनवेल प्रीमियर लीग में जो टीम चैंपियन बनी रॉयल कोलंबोली, उस टीम के खिलाड़ी थे मन्नी शर्मा, कोलंबोली से बिलोंग करते हैं। और लगभग इनकी पर्सनैलिटी मन्नी शर्मा की तरह दिखती है और वैसे बल्लेबाजी करते हैं रोहित गरत। त्याला बॉल आणायला एखादा भैया ठेवा इथं. चलिए दशरथ जी पाटिल, इनकी आवाज बहुत कमाल की है, एक अलग तरीके के कॉमेंटेटर है वो। या दरम्यान सन्माननीय अनुज जितेकर यांचं आगमन झालंय। उद्योजक अनुज जितेकर साहेबांचं मी हार्दिक स्वागत करतो ग्रामपंचायत प्रीमियर लीग 2022 मध्ये। यहाँ पर सिंगल कंप्लीट करते हुए अक्षय गायकवाड़ रोहित गरत के द्वारा टीम का पूरा स्कोर है 43। काफी जल्दी 50 बनेंगे शायद। चौथी ओवर, 2 बॉल 7 रन रोहन मुंगा जी, विपक्ष अक्षय गायकवाड़। कभी हार मत मानिए, एक पल में खेल बदल सकता है, आप जीत सकते हैं। आत्मविश्वास आपको जिता सकता है। बल्ले से रडा से दूर रखा बॉल को, मिस टाइमिंग शॉट, खुद गेंदबाज फॉलो थ्रो में रोहन मुंगा जी। ओ ये फंबल हुए थे वहां पे, उनकी नजर गेंद पर नहीं थी, बहुत कंफ्यूज थे। डंसिंग डाउन ऑफ द विकेट, चल बिचल काफी ज्यादा चल रही थी, गेंद पर फोकस नहीं था, कैच ड्रॉप। अक्षय गायकवाड रिटायर होना चाहते हैं। हॅलो, याच दरम्यान दापोली गाव उद्योगपती अनुज जितेकर साहेबांचं ते आगमन झालं आहे, त्यांचं सुद्धा स्पर्धेच्या माध्यमातून मी आयोजकांच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो. याच दरम्यान रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष भाई राकेश भाई गायकवाड यांचं सुद्धा इथे आगमन झालं, त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत करतोय. घेऊन चलतोय प्रवीण टेंबे. अक्षय गायकवाड़ शोल्डर डैमेज, शोल्डर इंजरी, रिटायर होते हुए नए बल्लेबाज आएंगे हरीश दापोलकर। अब मौका हरीश को मिला है सेमीफाइनल जीतने के लिए। सबसे बड़ी प्रतियोगिता जिसकी चर्चा संपूर्ण रायगढ़ में हो रही है, ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग 2022, एक नया फॉर्मेट और क्रिकेट का एक नया मुकाबला, एक नई संकल्पना ओले गांव के द्वारा। ओले गांव में हमेशा कुछ नया देखने मिलता है प्रसाद भोईर, और जो क्रिकेट में नया चीज लाते हैं ना, ओले गांव से निर्माण होती है, ये खासियत है ओले गांव की। आइकॉन प्लेयर की शुरुआत भी इसी मैदान से हुई थी राकेश दादा। एक गांव, 2 गांव, एक टीम, वो भी शुरुआत ओले गांव से हुई थी। बहुत सारे नियम है टेनिस क्रिकेट के जो ओले गांव के द्वारा फॉर्मेट बनते हैं, ये ओले गांव की खासियत है। इसीलिए ओले गांव को ना क्रिकेट की पंडरी कहा जाता है। यहाँ पर कृष्णा सातपुते भी आए, पिंटू पारचा, राहुल जोगाडिया, विजय पावले, थॉमस डाइस, उस्मान पटेल, बड़े बड़े खिलाड़ी इस गांव में आकर खेले। शॉट बहुत कमाल का था, डीप में बॉल, सीमा रेखा बाहर, हवा के दिशा में गेंद थी, 6 रनों के लिए।
बॉल को यहाँ से डीप में बॉल जाते हुए मिड विकेट की तरफ अच्छी फील्डिंग, रोशन द्वारा थ्रो फेंकेंगे, अंतिम बॉल पे सिंगल। 4 ओवर का खेल समाप्त है। रोहन मुंगा जी ने 2 ओवर किए, काफी महंगे ओवर। इससे पहले पावा ने पहली ओवर की थी, 9 रन दिए थे और रोशन मुंगा जी ने 4 रन दिए थे। टीम का टोटल स्कोरबोर्ड पर 4 ओवर का खेल समाप्त और टीम का टोटल नगरी नगरी गविठुराया नगरी नगरी ग असा गेलो मी पंढरीला ग असा गेलो मी पंढरीला ग स्वारी तिथे बरी ग आमची पंढरी। थैंक यू डीजे सोमनाथ पाटिल कहते हैं सपने देखिए, सपने देखना बुरी बात नहीं है। सुपर 6 में जो टीमें थी उन्होंने सपना देखा था सुपर 3 का, लेकिन 3 मुकाबले पूरे करते हुए देखिए जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी संघर्ष और कामयाबी होगी। 52 रन स्कोरबोर्ड पर अंतिम ओवर। फुल टॉस गेंद है, हरेश दापोलकर स्टैंड एंड डिलीवर, स्टैंड एंड डिस्पैच, गेंद सीमा पर 6 रन। शॉट कहते इरादे भी पूरे होंगे, सपने भी पूरे होंगे। तुम मेहनत तो करो, रात में देखे हुए ख्वाब भी पूरे होंगे और ये शॉट सपने पूरे करने वाला था। बिल्कुल डीप लॉन्ग अप के ऊपर से 6 रन। एक और शॉट, ये था रिप्ले, नाम है हर्ष दापोलकर, अनस्टॉपेबल अनस्टॉपेबल, एक्सलेंट शॉट, 6 रन। क्या बात है, पुराना चावल जितना पका उतना टेस्टी होता है। ये बहुत अनुभवी खिलाड़ी है, ओल्ड इज गोल्ड, नाम है हरीश दापोलकर। कमाल की बैटिंग, बहुत ही बढ़िया शॉट्स। देखिए जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। अगर वक्त खराब है तो उस खराब वक्त को बदल के दिखाओ और खराब वक्त को बदलने वाली बैटिंग। 2 ओवर में 32 थे, रन नहीं आ रहे थे, अंतिम ओवर में बैटिंग बहुत बढ़िया। यॉर्कर गेंद, बल्ले के जट में फेंकी थी गेंद डीप में स्क्वायर की तरफ, रोशन दौड़ के आएंगे लेकिन हरीश को स्ट्राइक चाहिए। बहुत सही, 2 रन कंप्लीट। हरीश दापोलकर जितना स्ट्राइक पे रहेंगे उतना फायदा सिद्धि विनायक एंटरप्राइजेस को होगा। यहां से 2 रन मिलेंगे और टीम का पूरा स्कोर है स्कोरबोर्ड पर 66। याच दरम्यान ओळा ग्रुप ग्रामपंचायत उपसरपंच दयानंद म्हात्रे साहेब यांचं ते आगमन झालं। त्याच दरम्यान त्यांच्या समवेत उद्योगपती रवींद्र साहेबांचं सुद्धा ते आगमन झालं। त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमाने आयोजकांकडनं सहर्ष स्वागत करतो, त्यांना सुद्धा विनंती करतो रवींद्र साहेब। त्याच दरम्यान ओला ग्रुप ग्रामपंचायत उपसरपंच दयानंद म्हात्रे साहेब यांचं इथं आगमन दरम्यान आपण बघतो ही स्पर्धा GPLची। प्रवीण, थैंक यू। 2 छक्के लगे थे, उसके बाद डबल आया, फिर डॉट गेंद आई, फिर आया यहाँ पर सिंगल। अंतिम बॉल है अंपायर और टीम का टोटल स्कोर है स्कोरबोर्ड पर 67। टारगेट सेट बॉल, कप्तान है सामने, क्या आएगा बड़ा स्ट्रोक, क्या बनेंगे 73 स्कोरबोर्ड पर। अभी है 67। अंतिम बॉल सुदर्शन, ओ बल्ले का फेस खोला और गेंद मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। हैप्पी एंडिंग और टीम का टोटल स्कोर है 73। और यह मुकाबला अगर जीतना है तो यहां पर टीम साइनाइट बॉयज को करने होंगे 74 रन 5 ओवर में। कमाल की पारी, रोहित घरत कप्तान ने अपने स्टाइल में फिनिश किया जैसे MS धोनी फिनिश करते हैं। इनिंग की फिनिश हुई 73, जीतने के लिए 74 का टारगेट है और दूसरी पारी शुरू होगी और दूसरी पारी में एक और बेहतरीन आवाज आपको सुनने मिलेगी। द वॉइस ऑफ ओवले, प्रशांत मुंगा जी।
आपण मंचावर बघतोय उद्योगपती दापोली गावातले एक खूप कमी वयात एक मोठी भरारी घेणारे अनुज साहेब जितेकर यांचा सत्कार करतील मी विनंती करतो. कांचन गरज साहेबांना विनंती करतो. अनुज जितेकर साहेबांचं स्वागत करतील. कांचन गरज साहेबांना मी विनंती करतोय अनुज जितेकर यांचं स्वागत करायचं आहे. पुष्पगुच्छ, मायेची शाल आणि मी या स्पर्धेची गोड आठवण सन्मान चिन्ह देऊन या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांचं सहर्ष स्वागत करण्यात येत आहे. खूप कमी वयात उंच भरारी घेणारे उद्योगपती श्री अनुजजी जितेकर साहेब स्वागत करत असताना कांचन गरज साहेब खूप खूप धन्यवाद साहेब. याच दरम्यान उद्योगपती रवींद्र साहेबांना सुद्धा विनंती करतो याचा आपला सत्कार स्वीकारायचा आहे. मी विनंती करतो कांचन साहेबांना पुन्हा एकदा विनंती करतोय मी. उद्योगपती रवींद्र साहेबांना सुद्धा विनंती करतो याचा आहे आपला आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. रवींद्र सरांना सुद्धा विनंती असेल की आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. उद्योगपती खूप कमी वयात खऱ्या अर्थानं एक उंच भरारी घेणारे उद्योगपती पारगावहून या स्पर्धेसाठी खास भेट देण्यासाठी आलेले आहेत. त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून मी सहर्ष स्वागत करतोय. मुलातला विनंती करतोय सायनेट संघाला आपली ओपनिंग जोडी मैदानावर पाठवायची आहे. रवींद्र सर आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. सन्मान स्वीकारायचा आपला. कांचनची गरज साहेबांच्या माध्यमातून त्यांचं सहर्ष स्वागत करण्यात येत आहे. मायाची उपदार शाल, पुष्पगुच्छ आणि एक स्पर्धेची गोड आठवण सन्मान चिन्ह देऊन त्यांच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून कांचन गरज साहेबांच्या हातून त्यांचं सहर्ष स्वागत. खूप खूप धन्यवाद साहेब या स्पर्धेला भेट दिलीत. तुमच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून पुनश्च मी निश्चित आपण बघतोय ही GPLची स्पर्धा खऱ्या अर्थाने एक संकल्पना खूप चांगली होती. 3 गावातील सर्व खेळाडूंना एकत्रित आणण्याचं काम ज्यांनी केलं ते आपल्या या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक धर्माशेठ मुंगाजी, माजी सरपंच कांचनची घरात, माजी उपसरपंच, त्याच दरम्यान ज्ञानेश्वर गायकवाड भायदादा आपले आणि समीर घरत वरचेवरचे समीर घरत यांचंसुद्धा खूप मोलाचं सहकार्य या स्पर्धेसाठी लाभलेलं आहे. त्यांचंसुद्धा या खूप खूप आभार या तिन्ही गावांच्या वतीनं मी करतोय. कारण प्रत्येक खेळाडूला एक सुवर्ण संधी आपण पॅव्हेलियनकडे लक्ष दिलं. भाई धर्मा मात्रे याच दरम्यान राकेश भाई गायकवाड रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष. खऱ्या अर्थानं जो कोरोना काल होता त्याच्यानंतर सामने बरेचसे काळ बंद होते. त्याच्यानंतर भाई राकेश भाई गायकवाड यांनी त्यांचा खूप मोठा सिंहाचा वाटा आहे. सामने सुरू करण्यामागे त्यांनी खूप मोठ्या मोठ्या लोकांना भेट देऊन आपल्या सामन्या सुरू करण्यामध्ये खूप मोठा त्यांचा मोलाचं सहकार्य लाभले. राकेश भाई गायकवाड रायगड टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष यांचं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून मी सहर्ष स्वागत करतो. त्याच दरम्यान येवला ग्रामपंचायतचे माजी सरपंच उपसरपंच उलागूर ग्रामपंचायतचे उपसरपंच दयानंद म्हात्रे, त्या दरम्यान दापोली गावचे एक उद्योगपती अनुज जितेकर साहेब तसेच रवींद्र साहेब यांचं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून मी सहर्ष स्वागत करतो आणि घेऊन चलतो मैदानावर. खऱ्या अर्थानं आपण बराच काल अनुभवला. 1-2 वर्ष गेले क्रिकेट बंद होतं. कुठेतरी वारंवार पोलीस या स्पर्धेंना मान्यता देत नव्हते. तेव्हा खूप मोठं सहकार्य लाभलं आपले रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष आर्या स्पोर्ट्सचे संस्थापक राकेश भाई गायकवाड पुनश्च त्यांचं मी सहर्ष स्वागत करतोय. स्पर्धेच्या माध्यमातून घेऊन चलतोय मैदानाकडे जिथे सामना रंगतोय सेमीफायनलचा सायनेट बॉयज वर्सेस सिद्धविनायक एंटरप्राइजेस. मी स्वतः प्रशांत मुंगाजी मैदानावर घेऊन जातोय. सामना रंगणार आहे. अप्रतिम सामना. 73 धावांचं आव्हान आहे. चलते दोस्तों मैदान के ऊपर 73 रनों का लक्ष्य टारगेट लेके उतरी है मैदान के ऊपर सिद्धविनायक एंटरप्राइजेस. एक गलती कहाँ हुई, इतना बड़ा स्कोर खड़ा कैसा हुआ ये तो हम बीच में कहेंगे, लेकिन यहाँ से शुरुआत करेंगे गेंदबाज वृद्धगर पहली गेंद फुल टॉस लाइन के सन्मान देना चाहते थे, करीबी मामला हो सकता है और यहाँ पर बल्लेबाज अंपायर की उंगली आसमान में, बल्लेबाज मैदान से बाहर. पहला बड़ा झटका. रोहन मुंगाजी बैक टू द पैवेलियन. रोहन मुंगाजी को सही नसीहत देने चाहिए थी, लेकिन
रक्षात्मक तरीके से खेलने की कोशिश नाकामयाब हुई है, रनआउट के रूप में खुद की विकेट गंवाते हुए। अब यहाँ से स्ट्राइक पर आएंगे सुमित, नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर जाते हुए समाधान गायकवाड़। ठीक है, गेंदबाजी किस तरह हुई विशाल गायकवाड़, पहले ओवर में मैच रन खर्च किए थे, इस गेंदबाज ने 9। उसके बाद रोहन मुंगाजी ने गेंदबाजी करते समय रन दिए 23, काफी खराब गेंदबाजी। उसके बाद गेंदबाजी की रोशन मुंगाजी ने फिर से एक बार वापसी दिलाने की कोशिश की थी, 4 रन। यहाँ पर रोशन मुंगाजी को दूसरा ओवर देना चाहिए था सभी, क्योंकि रोहन मुंगाजी ने फिर से एक बार गेंदबाजी की, फिर से आखिरी ओवर में फिर रोहन मुंगाजी ने फिर 16 रन खर्च किए, फिर सुदर्शन मात्र ने 21 रन खर्च किए, टोटल स्कोर बना 73 रन। रोहन मुंगाजी ने गेंदबाजी की 2 ओवर में मैच 39 रन खर्च किए अपने ओवर में। रोशन मुंगाजी ने बेहतरीन गेंदबाजी की, सिर्फ 4 रन खर्च किए थे और आखिरी ओवर में 21 रन खर्च किए गेंदबाज सुदर्शन मात्रे। चलते हैं दोस्तों फिर से एक बार मैदान के ऊपर, ये गेंद का बेहतरीन शॉट, इस गेंद को खेला ऑफ साइड में सुमित, लाजवाब शॉट, देखने जैसा शॉट, ये बेहतरीन शॉट, कवर की सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। रन से खाता खोलते हुए टीम का और खुद का गेंदबाज सुमित घरत। फिर से एक बार रोहित घरत की अगली गेंद, फिर से एक बार कट किया, सम्मान दिया इस गेंद को, 1 रन चुरा लिया, वहां पर फील्डर मौजूद, उठाए थ्रो करे बल्लेबाज के पास पर्याप्त समय, 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर, टीम का कुल स्कोर बन चुका है 5 रन। 73 का टारगेट है, इस टारगेट का पीछा करते समय बड़े शॉट खेलने होंगे, बड़े शॉट दागने होंगे इन बल्लेबाजों को। 73 का पीछा करना है, ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे इन गेंदबाजों के ऊपर। ठीक है, पहली ओवर से शुरुआत की थी जब सिद्धिविनायक टीम मैदान के ऊपर उतरी थी बल्लेबाजी के लिए। पहले ओवर से शुरुआत, पहले ओवर में 23 रन, सॉरी पहले ओवर में सिर्फ 9 रन आए थे, उसके बाद 23 रन दूसरे ओवर में, तीसरे ओवर में 4 रन, फिर 16, फिर 21। उसी तरह बल्लेबाजी करनी होगी इन बल्लेबाजों को। लेकिन रोहित घरत एक अच्छा गेंदबाज है, फिर से एक बार ये गेंद टैप करने की कोशिश, कट करने की कोशिश की थी, लेकिन विकेट कीपर के दस्तों में जाते हुए विकेट कीपर ने अपना काम पूरा किया। डॉट गेंद की समाप्ति, रन की संभावनाओं को समाप्त किया यहाँ पर गेंदबाज रोहित घरत। अच्छी गेंदबाजी करे, चौवा लगने के बाद फिर से एक बार वापसी कर चुके अपनी गेंदबाजी में, सूझबूझ भरी गेंदबाजी, कोई बड़ा शॉट खेलने नहीं दे रहे गेंदबाज रोहित घरत। राइट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंद फिर से एक बार उठाने की कोशिश, फील्डर मौजूद थे वहां पर, नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को, गेंद जाती हुई सीधी लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। अब यहां से बल्ला खोला है बल्लेबाजों ने, 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर, टीम का कुल स्कोर बनता हुआ 9 रन। 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर लगता हुआ। फिर से एक बार ये गेंद फिर से एक बार उठाया, दैट्स अ बिग ह्यूज 6 रन। बैट्समैन मुंगाजी के आउट होने के बाद ऐसा लगा था कि रोशन मुंगाजी को आना चाहिए, क्योंकि यह बड़ा स्कोर है, 73 रन का पीछा करना है। लेकिन ये कप्तान की रणनीति है, रोहन मुंगाजी की सोच है, उन्होंने भेजा समाधान गायकवाड़ को भेजा, और समाधान गायकवाड़ ने 3 गेंद का सामना किया है, 1 छक्का और चौवा दागे वापसी की है मुकाबले में। हम अभी तक जिंदा है ये दिखाने के लिए मैदान के ऊपर जो बल्लेबाजी हो रही है मैदान के ऊपर, दोनों बल्लेबाजों द्वारा तारीफ काबिल सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, टीम का कुल स्कोर बनता हुआ 1 ओवर के बाद 15 रन। पहले ओवर में जब बल्लेबाजी कर रहे थे सिद्धिविनायक टीम, तो न सिर्फ 9 रन आए थे उस ओवर में, और यहाँ भी 14.80 के औसत से इस मुकाबले को बनाना है, 73 रन का पीछा करना है। पहले ओवर में आया मैच 15 रन, तो वो टारगेट सेट किया कहीं ना कहीं, जो रणनीति बनानी थी, जो 14.80 के औसत से चलना था, वो रन बनाते हुए दोनों टीम, ये दोनों बल्लेबाज सुमित और बल्लेबाज समाधान गायकवाड़, टीम का कुल स्कोर बन चुका है 15 रन। अभी तक काफी रनों की जरूरत है, 24 गेंदों का अभी तक खेल बाकी है। सेमीफाइनल का मुकाबला, दर्शन घरत नए गेंदबाज, दर्शन पाटिल, ये गेंद फिर से एक बार बैट का दुनी गेंद हवा में, और यह बेहतरीन जेल बल्लेबाज सुमित घरत, बैक टू द पेवन, ये पहला दूसरा बड़ा झटका सुमित घरत के रूप में।
नए बल्लेबाज विश्वजीत घरत सुमित घरत, ये बड़ी विकेट। एक चौवा दागा था इस बल्लेबाज ने। 73 रन का पीछा करना है पहले ओवर में। 15 रन दूसरी ओवर की पहली गेंद पर। यह बड़ा झटका कहा जाएगा साइनाज टीम के लिए। इस एक बार गेंदबाजी की भागदौड़ संभाले हुए गेंदबाज दर्शन पाटिल पहली गेंद पर विकेट हासिल करते हुए स्ट्राइक बल्लेबाज। अब विश्वजीत को ये गेंद फिर से पर शॉर्ट आर्म लाइन गेंदी, थोड़ी स्लोअर गेंदी, चेंज ऑफ स्पेस गेंदी। बल्लेबाज विश्वजीत इस गेंद को परख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। विकेट कीपर की दस्तानों में जाती हुई गेंद, डॉट गेंद की समाप्ति। विकेट कीपर ने अपना काम पूरा किया, वही रुका हुआ स्कोर। इस गेंद के बाद 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी कर रहे साइना टीम। 73 रन का पीछा कर रहा है, बड़े शॉट दांगने होंगे। ये सोच मन में यहाँ पर जगानी होगी इन बल्लेबाजों को। ये गेंद फिर से एक बार लेकिन हल्की सी ऑप्शन के बाहर से जाते हुए ने अंपायर ने इस गेंद को खराब तरीके से दर्शाया। 1 रन स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर लगता हुआ 16 रन। 73 का पीछा करना है तो आपको बड़े शॉट दागने होंगे। अपने आप को यहाँ पर साबित करने का मौका मिला है विश्वजीत, खास करके समाधान गायकवाड़ ने 3 गेंदों का सामना किया है, तो इस खिलाड़ी से काफी आशाएं रहेंगी। साइना टीम के सभी समर्थक थोड़े से चुप है क्योंकि अभी तक ये मुकाबला काफी संघर्षमय चलता हुआ मैदान के ऊपर। दर्शन पाटिल ये गेंद फिर एक बार उठाने की कोशिश, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, जोरदार अपील जरूर हुआ था लेकिन यहां से अंपायर का 22 का इशारा आएगा। सिंगल रन से यहां से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेस को। सिंगल से स्कोर कार्ड पे बढ़ोतरी होगी। 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब समाधान गायकवाड़ फिर से एक बार मैदान पर। समाधान गायकवाड़ मैदान के ऊपर। इस ओवर की अभी तक कुछ गेंदें शेष है, 3 गेंदें शेष है लेकिन अच्छी गेंदबाजी कर रहे अभी तक। ये गेंद फिर से एक बार उठाया, गेंद हवा में, गेंद जाएगी वन बाउंस, सीमा रेखा बाहर। 4 रन। समाधान ने बल्ला खोला है। पिछली 3 गेंदों में इस खिलाड़ी ने 14 रन बनाए अपनी टीम के लिए। दर्शन घरत अब थोड़े से ये गेंद शॉर्ट अप लाइन गेंद पुल करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। डॉट गेंद की समाप्ति, रन की संभावना को समाप्त किया। अब इस ओवर की ये आखिरी गेंद है। टीम का कुल स्कोर बन चुका है 21 रन 28 यानी 14.80 के औसत से चलना होगा। पहला ओवर में आया देखे तो बराबर 15 रन आए थे लेकिन इस ओवर में थोड़े से पीछे रह गए चेस करते समय। 73 रन का पीछा करते समय ये गेंद फिर से एक बार लोअर फील्ड टॉस, डॉट गेंद की समाप्ति, लगातार 2 गेंदें डॉट। अब यहां पर प्रेशर बढ़ेगा बल्लेबाजों के ऊपर। अब 18 गेंदें, टीम का कुल स्कोर बन चुका है 21 रन 18 गेंदें 53 रनों की 53 53 रनों की जरूरत। 18 गेंदें 53 रन। पिछले मुकाबले में हमने भी देखा, ऐसा ही देखा था। 18 गेंदें कुछ 47 रनों की जरूरत थी पिछले मुकाबले में और उस रनों का पीछा हुआ था। 18 गेंदों में 50 रनों की जरूरत थी पिछले मुकाबले में और सिर्फ 3 रन एक्स्ट्रा है। 18 गेंदों में मैच बनाने 53 रन। 53 रन का पीछा करना। 18 गेंदों में गेंदबाजी की भागदौड़ संभाले हुए गेंदबाज संजय पाटिल बॉस मैदान के ऊपर दिखेंगे हम गेंदबाजी करते समय। पहली ओवर रोहित घरत ने अच्छी गेंदबाजी की थी। पहले ओवर में रन खर्च किए थे 15 लेकिन उसके बाद वापसी की है। फिर से एक बार जो आग लगी थी पहले ओवर में उसको बुझाने का काम निश्चित तौर पर इस दर्शन पाटिल की गेंदबाज ने किया। इस ओवर में मैच का रन खर्च किए, 6 रन खर्च किए इस खिलाड़ी ने। टीम का कुल स्कोर बन चुका है 21 रन। 73 का पीछा करना है 21 रन। अब जीतने के लिए 74 रन का पीछा करना है। 18 गेंदें 53 रनों की जरूरत है। 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। संजय पाटिल राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करके स्ट्राइक बल्लेबाज विश्वजीत को कुछ करना होगा। रोशन मुंगाजी अभी तक एक बड़ा खिलाड़ी मैदान के खेमे में सेफ है तो उस खिलाड़ी के ऊपर भी काफी आशाएं रहेंगी सभी खिलाड़ियों की। संजय पाटिल अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद उठाया, गेंद हवा में और बल्लेबाज के बारीकांत। प्रयास जरूर किया था इस खिलाड़ी ने। डीजे नए बल्लेबाज पावा, काफी बड़ी बैटिंग ऑर्डर हम देखेंगे इस टीम में। साइनाइड बॉयज संजय पाटिल पहली गेंद पर एक विकेट हासिल कर चुके, बड़ा विकेट। विश्वजीत घरत
नए बल्लेबाज विशाल गायकवाड़ पावा मैदान पर। समाधान गायकवाड़ वन मैन आर्बिट की तरफ लड़ते हुए 2 चौके 1 छक्का दागा इस खिलाड़ी ने। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन। पहली गेंद पर एक बड़ा विकेट, प्रयास जरूर किया था इस खिलाड़ी ने। ये गेंद ऑफ स्टंप पे हल्के से बाहर जाते हुए अंपायर ने गेंद को खराब दर्शा। अतिरिक्त रन और एक एक्स्ट्राज में रन आएगी। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर टीम का स्कोर बन चुका है 22 रन। 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब जीतने के लिए 17 गेंदे 52 रन बनाने हैं। ये गेंद लोअर फील्ड टॉस थी, इस गेंद को खेला है, फील्डर मौजूद है वहां पर, कैच ड्रॉप होता हुआ दर्शन पाटिल। पिछली गेंद के ऊपर एक बेहतरीन कैच लपका था, लेकिन यहां से कोशिश जरूर की थी, थोड़ी हार्ड कैच थी, कोशिश जरूर की थी इस गेंद के ऊपर। एक सिंगल रन आएगा, इससे 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर टीम का स्कोर बनता हुआ 23। 16 गेंदे 51 रन अभी तक बनाने होंगे। इन बची हुई 4 गेंदों में 2 बड़े शॉट इस मुकाबले में वापसी दिला सकता है टीम साइनाइट टीम को। संजय पाटिल एक कसे हुए गेंदबाज है, 40-50 प्लस गेंदबाज है और अच्छी गेंदबाजी करते हुए मैदान के ऊपर। स्ट्राइक बल्लेबाज हम देख रहे हैं विशाल पावा के ऊपर काफी मुकाबला ये निर्भर है। समाधान गायकवाड़ नॉन स्ट्राइक। रोशन मंगाजीता अभी तक खेमे में सेफ है, तो उनका भी आना अभी तक जरूर आना बाकी है। संजय पाटिल अच्छी गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाज अभी तक तो की है। 3 गेंदें डाली है, तो एक एक्स्ट्राज में वाइट के रूप में डाला था, एक विकेट एक सिंगल। फुल टॉस गेंद हवा में, स्वप्निल मुंगाजी गेंद के नीचे, कैच ड्रॉप और यहां से अंपायर का इशारा आना बाकी। 4 रन। चुप माही चुप। बेहतरीन अभी तक का एक मुकाबला होना बाकी है, जल्द से जल्द इस मुकाबले को खत्म करना है। फिर से एक बार उठाने की कोशिश, अंपायर का वाइट का इशारा। पिछले गेंद पर ऊपर मौका था, स्वप्निल मुंगाजी ने कैच छोड़ा। अंपायर का इशारा एक्स्ट्राज के रूप में 1 रन आएगा, वाइट के रूप में 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर टीम का स्कोर बन चुका है 28 रन। अब जीतने के लिए 15 गेंदे और 46 रनों की जरूरत। 15 गेंदे 46 रन। कैच छोड़ा स्वप्निल मुंगाजी ने, 4 रन आए। विशाल गायकवाड़ पावा का कैच छोड़ा था। अब बची हुई ये 3 गेंदे, 3 गेंदों में कितने रन आएंगे ये काफी अहम होगा इस मुकाबले में। 3 गेंदे इस ओवर की आखिरी। संजय पाटिल राइट आर्म फ्रॉम द विकेट। ये गेंद फिर से एक बार ब्लॉकर लाइन गेंद थी, समझ नहीं पाए इस गेंद को, कोशिश जरूर की थी, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क सही नहीं हुआ। नतीजा हमने देखा डॉट गेंद की समाप्ति, रन की संभावना को समाप्त किया इस गेंद पे। डॉट गेंद। संजय पाटिल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक। फील्डरों का साथ कहीं ना कहीं थोड़ा कम लग रहा है। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर वाइड डाला था, तीसरी गेंद एक सिंगल, चौथी गेंद पर भी मौका मिला था, 4 रन गया। ये गेंद फिर से एक बार अग्रदो लाइन खेलने की कोशिश, फील्डर दौड़ रहे गेंद के पीछे, 1 रन चुरा लिया, करीबी मामला। और ये बेहतरीन फील्डिंग वहां पर चेतन गरत द्वारा, सॉरी पूरन मात्रे है वहां पर, पूरन मात्रे पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार पूरन मात्रे। 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर और इस 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर टीम का स्कोर बन चुका है 30 रन। 30 रन अभी तक की इस ओवर की आखिरी एक गेंद शेष। जीतने के लिए 13 गेंदे और 44 रनों की जरूरत। 13 गेंदे 44 रन। आक्रामक रूप धारण करना होगा इन बल्लेबाजों को। 13-44 का समीकरण। इस आखिरी गेंद पर कितने रन आएंगे? उठाया, उड़ाया, टिप लाइक सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन। देखिए हम बात करेंगे पहले इनिंग की। तो पहले सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेज जब टीम बल्लेबाजी कर रहे थे तो पहले 3 ओवर में उनका स्कोर था 36। इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं लक्षद्वीप बिल्डर एंड डेवलपर्स के ओनर मिस्टर शैलेश मकानी सर।
यहाँ पर आ चुके हैं इनका इस प्रतियोगिता के माध्यम से मैं सर से स्वागत करता हूँ जीपीएल 2022 में लक्षद्वीप बिल्डर एंड डेवलपर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर शैलेश मकानी सर, इनका आगमन हो चुका है इन प्रतियोगिता के माध्यम से। इनका सर से स्वागत। पानी की मांग की है मैदान के ऊपर। शैलेश जी मखानी साहब। यस, बिल्डर अँड डेव्हलपर्स या फील्डमधील मोठं नाव शैलेशजी मकानिया, लक्षद्वीप बिल्डर्स। नाम ऐसा करो कि नाम से ही काम हो जाए, काम ऐसा करो की काम से ही नाम हो जाए। दुसऱ्यांच्या स्वप्नातील घरं बांधण्याचं काम खऱ्या अर्थानं एका माणसाचं स्वप्न असतं, सर्वसामान्य जनतेचं स्वप्न असतं, प्रत्येकाचं एक चांगलं छोटंसं घर असावं आणि दुसऱ्याचं स्वप्न पूर्ण करता करता एक बिझनेस लाईन जी खऱ्या अर्थानं आहे, ज्याला म्हणतो आपण बिल्डर अँड डेव्हलपर्स, आणि ते काम करतायत। आज त्या स्पर्धेचे चीफ गेस्ट म्हणून ज्यांना आपण आज पाहतोय लक्षद्वीप बिल्डर अँड डेव्हलपर्सचे शैलेशजी मखानिया, पूर्ण त्यांची टीम या स्पर्धेसाठी उपस्थित राहताना आपण पाहू शकाल। एक रॉयल एंट्री पाहायला मिळते त्यांची। तर सर्वप्रथम या GPL ग्रामपंचायत प्रीमियर लीग 2022 मध्ये आपलं शब्द सुमनाने सहर्ष स्वागत आहे। ही खासियत आहे डीजे मॅडी जी। गेस्ट सर्व मान्यवरांना विनंती, आपण अतिथी मंचावरती स्थानापन्न व्हावं। ग्रामपंचायत प्रीमियर लीग GPL 3 गावं एकत्र येऊन आयोजित केलेली स्पर्धा आपण पाहताय। ओवळे, वरचे ओवळे आणि वाघलीवाडा या 3 संघातील सर्व खेळाडू एकत्र आले आणि लीग मॅच आपण एन्जॉय करतोय। आणि या स्पर्धेचा हा ऑफिशियली पहिला सेमीफायनल एन्जॉय करतोय, जिथे मात्र दुसऱ्या सत्रासाठी पुन्हा एकदा जाऊया आपण मैदानाकडे। 36 वर 3 आहेत। ऐकूया पुन्हा एकदा आपण प्रशांत मुंगाजी यांना। थैंक्स प्रसाद सर। देखते हैं देख रहे हैं मैदान के ऊपर मुकाबला इस वक्त सिद्धिविनायक वर्सेस साइनेट बॉयज की टीम मैदान के ऊपर उतरी है बल्लेबाजी करने के लिए। 3 ओवर का खेल यहां से खत्म हो चुका है। टीम का कुल स्कोर बन चुका है 36 रन। जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी थी सिद्धिविनायक टीम तो उनका स्कोर भी 36 ही था 3 ओवर में। आखिरी 2 ओवर में उस 38 रन 37 रन जुड़ाए थे इन बल्लेबाजों ने। चलिए देखिए शैलेश मखानी साहब का यहाँ पर आतिशबाजी से उनका स्वागत हो रहा है। दोस्तों चलते मैदान के ऊपर रहने वाली 12 गेंदे 38 रनों की जरूरत। इसलिए देखिए जब बल्लेबाजी करते सिद्धिविनायक टीम तब आखिरी 12 ओवर में 37 रन जुड़ाए थे। अब जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत है। जो आखिरी 2 ओवर में दिया था वही करना है मैदान के ऊपर, और क्या। लेकिन जो कर दिखाना होगा इन बल्लेबाजों को। स्ट्राइक बल्लेबाज समाधान, उनके बल्ले से रन आ रहे हैं। प्रवाह नॉन स्ट्राइक पर गेंदबाजी की बात और समोरे दर्शन गरात, दर्शन पाटिल उड़ाया गेंद को खेला। इस वक्त गेंद ऑन साइड में जाते हुए चेतन गरत गेंद के नीचे आएंगे। सिंगल रन चुराए, दूसरी की कोशिश नहीं। यहाँ पर अपना विकेट सैक्रिफाइस करते हुए समाधान गायकवाड़ मैदान से बाहर। मैदान के ऊपर आएंगे, मन करना होगा। उल्टास गेंद, इस गेंद को सम्मान दिया। गेंद को खेला, फील्डर मौजूद है वहां पर हरीश टापुलकर। एक ही रन मिलेगी इस गेंद के ऊपर। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर। सिंगल से कुछ नहीं होगा इस मैदान के ऊपर। बड़े शॉट दागने होंगे इन बल्लेबाजों को। रोशन मुंगाजी जिस खेल के लिए जाने जाते वही करना होगा मैदान के ऊपर। हॅलो, रोशन मुंगाजी जर सलग 3 चेंडू 3 षटकार लगावतोय तर ब्रदर्स ग्रुप यांच्या वतीनं 500 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाणार आहे। प्रशांत, अब यहां से इनाम से ज्यादा इस मुकाबले को जीतना काफी अहम समझेंगे रोशन मुंगाजी, लेकिन वो कर दिखाना होगा प्रसाद जी। प्रशांत, बक्षिसाची रक्कम वाढली, आता मात्र 3000 कॅश प्राइज दिले जाणार आहे। सलग 3 षटकार ब्रदर्स ग्रुपच्या वतीनं 3000चे कॅश प्राइज। देखिए आपका भी फायदा होगा, अपनी टीम का भी फायदा होगा। लगाइए 3। टीम का कुल स्कोर यहाँ 5 स्कोर काट के ऊपर स्कोर लगता हुआ 38 रन। जीतने के लिए 10 गेंद 36 रनों की जरूरत है।
जरूरत अभी तक एक मुकाबला शेष फाइनल का। दर्शन पाटिल फुल टॉस गेंद को खेला है, गेंद हवा में, हरीश दाभोलकर गेंद के नीचे और ये बड़ा झटका डीजे ले गए फुल टॉस गेंद थी, उस गेंद का पूरी तरह फायदा नहीं उठा पाए। शॉट सिलेक्शन शायद उनका गलत था। अगर ये गेंद थोड़े एक्रॉस खेलते तो गेंद शायद हवा के साथ गाना बोल कराती, लेकिन यहां से नए बल्लेबाज सुदर्शन मात्रे गिल्लो अब जीतने के लिए 9 गेंदे और 36 रनों की जरूरत है। 6 बड़े शॉट दागने होंगे। अगर 6 की भाषा बोलनी है तो बोलिए 6 और सिर्फ 6। तब इस मुकाबले में कभी ना जगह जाके आपको जीत मिल सकती है। लेकिन ये सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेस है, ये हार मानने वालों में से नहीं। ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ये सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेस है। बेहतरीन बल्लेबाजी, ये गेंद ब्लॉकर लाइन गेंद थी, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, गेंद गई, उसके बाद बल्ला घुमा है बल्लेबाज का। सुदर्शन मात्रे अंपायर की तरफ मांग करेंगे वाइट के लिए, लेकिन अंपायर एक काफी मजोवी अंपायर है नीरज जी राणावत सर। डॉट गेंद की समाप्ति, रन की संभावना को समाप्त किया गेंदबाज। अब यहां से वापसी का रास्ता दिखता हुआ, बेहतरीन गेंदबाजी। रोशन मुंगाजी जब तक मैदान पर थे ऐसा लगा था कि ये मुकाबला खींच सकते हैं, लेकिन नहीं। देखिए ये दर्शन पाटिल है, ये मंजा हुआ खिलाड़ी, ये बड़ा खिलाड़ी है। रोशन मुंगाजी ने यहां पर गलती की। जो फुल टॉस गेंद थी उस गेंद पर अगर छक्का लगता तो मुकाबला और नजदीक आ सकता था, लेकिन अब यहां से हावी हो चुकी है सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेस टीम। गेंदबाज दर्शन पाटिल, ये गेंद फिर से एक बार, लेकिन यहां से अब ऑफ स्टंप के बाहर से जाते हुए गेंद अंपायर ने गेंद को अतिरिक्त दर्शाया। एक्स्ट्राज के रूप में रन आएगी, 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर। टीम का कुल स्कोर बन चुका है 39 रन, 39 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स, लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 7 गेंदे 35। अब ये काफी मुश्किल लग रहा है मैदान के ऊपर। उड़ाने की कोशिश फिर से एक बार और एक डॉट गेंद की समाप्ति, कोई मंशा नहीं रन लेने की। देखिए पावा का कैच छोड़ा था, स्वप्निल मुंगाजी ने पावा का कैच छोड़ा था, उसके बाद पावा ने और एक षटकार लगाया था। ऐसा लगा था कि अब कुछ ना कुछ होगा मैदान के ऊपर, लेकिन जो गेंदबाजी की है अभी दर्शन पाटिल ने लाजवाब। 6 गेंदे, अब बनाने हैं मैच 35 रन। 6 गेंदे 35 रन। साइनाइड्स का खेमा काफी खामोश लेकिन खुश भी है, क्योंकि बख्शिश इनाम उनको मिलने वाला है। हॅलो प्रशांत, तसेच मेगा फायनलमध्ये ज्या संघाने ऑलरेडी इंटर केले त्या संघाच्या संगणकासाठी विशेष सूचना आहे, आपण पूर्वतयारीमध्ये राहायचं आहे। हा सामना जसा संपेल तसा पूर्ण संघ तुमचा रेडी ठेवायचा आणि टॉस करण्यासाठी लगेचच आपण मंचाकडे यायचं आहे। स्मायरा स्पोर्ट्स मला वाटतं मेगा फायनलमध्ये इंटर झालेला आहे, तर त्या संघाच्या संगणकासाठी विशेष सूचना आहे। ओ टू कॉमेंट्री बॉक्स। दर्शन पाटिल की तारीफ करनी होगी, क्योंकि पिछले मुकाबले में दर्शन पाटिल 2 ओवर फेंके इस गेंदबाज ने और रन किए सिर्फ, खर्च किए सिर्फ 8 और विकेट लिए 2। लाजवाब, अप्रतिम। डॉट गेंद की समाप्ति, कोई रन लेने की कोशिश नहीं। पावा दौरा 35 रनों की जरूरत है। उड़ाया डीप फाइन लेग सीमा रेखा के ऊपर से, ये 6 नंबर। भाई लोग चलो आज करेंगे पार्टी, टीवी को डरने का नहीं। वो बुलाती है मगर डरने का नहीं, वो बुलाती है। पार्टी तो जरूर होगी आज जीतने वालों की, लेकिन अब संघर्ष करते हुए 29 रन। उड़ाने की कोशिश फिर से एक बार, लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति। अरे दाभोलकर ने इंप्रेस किया था पिछले मुकाबले में। इस गेंदबाज ने क्या गेंदबाजी की थी, 6 रन खर्च किए थे। ये पार्ट टाइम गेंदबाज है, लेकिन जिस तरह गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में इस गेंदबाज ने, लाजवाब। पावा ऑन स्ट्राइक है, एक छक्का दागा इस खिलाड़ी ने। 3 गेंदों का खेल यहां से बाकी होगा, लेकिन और एक ये शॉट थोड़े जल्दी आने चाहिए थे लगातार। ये दूसरा
घाबरला. दूसरा 2 गेंदे अब जीतने के लिए 23 रन की जरूरत. सिर्फ करिश्मा लेकिन नहीं है. गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर दौड़ेंगे. 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर. 1 रन से कुछ होने वाला नहीं. सिर्फ रन नहीं ली. डॉट गेंद की समाप्ति. रन की संभावना को समाप्त किया. कोई रन नहीं लिया पावा ने. अब सिर्फ एक ही गेंद इस ओवर की. आखिरी गेंद हरीश तापलकर. ये गेंद फिर से एक बार गेंद के नीचे फील्डर रोहित गरात और एक विकेट हरीश तापलकर के पक्ष में. और यहां से सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेस टीम भिडेगी फायनल में स्मायरा स्पोर्ट्स से. ओव्हर टू प्रसाद सर. तर चला टॉस करण्यासाठी लगेच दोन्ही संघांच्या संगणकाने यायचं आहे. सिद्धिविनायक आणि स्मायरा. सामन्याचा निकाल काही क्षणात येईल. तत्पूर्वी आपण जाऊया या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्माननीय अतिथींचा सन्मान केला जाईल. या स्पर्धेसाठी येणारे VIP गेस्ट. चला टॉस करण्यासाठी या लगेच. हा सामन्याचा सामनावीर आहे. जो सेमीफायनलचा सामन्याचा सामनावीर आहे तो सामन्याचा सामनावीर बक्षीस समारंभाच्या वेळेस दिला जाईल. आणि या सामन्याचा सामनावीर आहे स्मायरा स्पोर्ट्स संघाचे संगणक इथे उपस्थित झाले. तर सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेस प्लीज कोऑपरेट करा. लगेच यायचं आपण. या सामन्याचा सामनावीर वरमॅन आर्मी सारखी खतरनाक अप्रतिम गोलंदाजी. 2 षटक टाकत असताना 8 धावा दिल्या आणि 2 विकेट ज्यानं घेतल्या. आणि फलंदाजी करत असताना 13 चेंडूमध्ये तब्बल 24 धावा कुठून काढल्या. तो या सामन्याचा सामनावीर ठरतोय. फलंदाज दर्शन पाडेल. अप्रतिम परफॉर्मन्स. यायचं आहे लगेच.